चाहे आप कैश में ट्रेडिंग करो, चाहे आप ऑप्शन बाइंग करो, सेलिंग करो, फ्यूचर्स करो, आप में से मेजॉरिटी लोग इंट्राडे को गलत तरीके से ट्रेड करते हो। सही टाइम फ्रेम और मेथड क्या है आपको इंट्राडे ट्रेड करने का। यानी प्रीवियस डे मार्केट बंद हुआ है 3:30 PM, उसके बाद मार्केट कब खुलता है? उसके बाद मार्केट खुलता है 9:50 AM। इस 18 घंटे में ऐसा नहीं है कि मार्केट बंद होती है तो दुनिया बंद हो जाती है। FIs जो होते हैं वो पूरी दुनिया में ट्रेड करते हैं, वो सिर्फ इंडियन मार्केट में ट्रेड नहीं करते, वो ट्रेड करते हैं लंदन। तो डेली पे क्या हो रहा है, वीकली पे क्या हो रहा है, मंथली पे क्या हो रहा है, वो मैटर नहीं करता है। कि अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, मैक्स टू मैक्स कितना भी ट्रेड करना, 3 ट्रेड से ज्यादा मत कीजिए। जब हर दिन मार्केट ट्रेंडिंग नहीं होती और हर दिन अगर आप ट्रेड करोगे और एक्सपेक्ट करो कि मार्केट ट्रेंडिंग हो, क्या होगा कि हम क्या करते हैं, हम अपने लॉस को, हम अपनी गलतियां को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। This video is for educational purposes only. I am not a SEBI registered advisor and this is not a financial advice. Please do your own research and trade at your own risk. So hello friends, welcome to the channel. स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। आप में से मेजॉरिटी लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, चाहे आप कैश में ट्रेडिंग करो, चाहे आप ऑप्शन बाइंग करो, सेलिंग करो, फ्यूचर्स करो, आप में से मेजॉरिटी लोग इंट्राडे को गलत तरीके से ट्रेड करते हो। इंट्राडे में ट्रेड करने के तरीके क्या हैं, किस तरह से सही तरीके से आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करना चाहिए, कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए, मार्केट के स्ट्रक्चर को कैसे आइडेंटिफाई करना है, दिन के कितने ट्रेड्स आपको लेने हैं, रिस्क को कैसे मैनेज करना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टाइम स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, सब पर मैं डिटेल में बात करने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो इसके बाद इंट्राडे में जो गलतियां आप करते हो, जो कि आपको खुद नहीं पता कि आप कौन सी गलतियां करते हो, वो सारी गलतियां खत्म हो जाएंगी एंड इंट्राडे में कल से ही आपको ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स दिखना चालू हो जाएंगे। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को आप एंड तक देखें एंड अगर आप चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ऑल का बटन दबा दें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम में मिले। प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे लर्निंग वीडियोस यहां पर हमने बात किए हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं उस पर फोकस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सही टाइम फ्रेम और मेथड क्या है आपको इंट्राडे ट्रेड करने का। उसके बाद बात करेंगे भाई क्या ज्यादा ट्रेड्स का मतलब ज्यादा पैसा होता है, कितनी ट्रेड्स हमें दिन के करने चाहिए इंट्राडे में। उसके बाद यहां पर हम बात करेंगे मार्केट के स्ट्रक्चर को कैसे आइडेंटिफाई करना है और कैसे ट्रेड प्लान में कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करना है। उसके बाद बात करेंगे ट्रेडिंग शेड्यूल के बारे में कि क्या रोज मंडे टू फ्राइडे इंट्राडे करना सही है या कम इंट्राडे आपको यहां पर करना चाहिए। और उसके बाद बात करेंगे करेक्ट स्टॉप लॉस और टाइम स्टॉप लॉस के बारे में, ये सब हमें कैसे यहां पर लगाना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है करेक्ट टाइम फ्रेम एंड मेथड। अब देखिए इंट्राडे में ना मार्केट कब खुलती है? मार्केट खुलती है 9:15 एंड मार्केट बंद होती है 3:30। अब इसमें ना मार्केट के टाइम फ्रेम दो तरह के होते हैं, एक तो मार्केट का टाइम होता है और एक जो टाइम फ्रेम जिसपे आप ट्रेड करते हो। अब इस 9:15 टू 3:30 को हम 3 फेजेस में डिवाइड करेंगे। एक होता है मॉर्निंग सेशन, एक होता है प्री लंच, एक होता है पोस्ट लंच। ठीक है, ताकि आपको यह समझ में आए कि मार्केट में एक्सपेक्ट क्या करना है। मॉर्निंग सेशन जो होता है अपना वो कब से होता है? वो आपका होता है 9:15 टू 10:30। ठीक है, प्री लंच जो होता है वो 10:30 से लेके 12:30 होता है। ठीक है, और जो पोस्ट लंच अपना होता है वो होता है आपका 12:30 से लेके 3:30 तक। ठीक है, ये 3 मार्केट के टाइम्स होते हैं। अब देखिए जो भी मैं बताने वाला हूं आपको, ये मेजॉरिटी टाइम्स मार्केट इस तरह बिहेव करता है। एक्सेप्शंस हमेशा से होंगे, तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में पकड़ के मेरा गला मत दबा दीजिएगा कि यहां पर तो ऐसा हुआ, आज तो ऐसा हुआ। जो मैं बता रहा हूं ये कॉमन चीज है जो कि बिहेवियर आपको मार्केट में देखने को मिलेगी। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, किस टाइम पे आप कर रहे हो, आप मार्केट में मॉर्निंग सेशन में ट्रेड कर रहे हो, आप प्री लंच में कर रहे हो, पोस्ट लंच में कर रहे हो, तो उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई कर सकते हो। अब देखिए जहां तक मॉर्निंग सेशन की बात करते हैं ना, इस टाइम पे मार्केट का एक सर्टेन बिहेवियर होता है। मार्केट वॉलेटाइल होता है, ठीक है, मार्केट में मूव्स आपको देखने को मिलते हैं, राइट है ना। और मार्केट में अगर आप चेक करोगे तो मार्केट बहुत जल्दी अपना स्विंग हाई, स्विंग लो, ये सब बनाता है। एंड एक मार्केट को जो टोन सेट करना होता है दिन का, ये आपका मॉर्निंग सेशन में होता है। उसके बाद प्री लंच की बात करता हूं 10:30 से 12:30। देखिए मार्केट जब खुलता है ना, तो मार्केट खुलता कब है? मार्केट खुलता 9:15, यानी प्रीवियस डे मार्केट बंद हुआ है 3:30 PM। उसके बाद मार्केट कब खुलता है? उसके बाद मार्केट खुलता है 9:15 AM, है ना।
तो इस 3:30 क्लोजिंग से लेके ओपनिंग के बीच में कितने घंटे होते हैं? अप्रॉक्स 18 आवर्स होते हैं। इस 18 घंटे में ऐसा नहीं है कि मार्केट बंद होती है तो दुनिया बंद हो जाती है। ग्लोबल मार्केट्स खुलते हैं, न्यूज फ्लो आता है, यूएस मार्केट्स खुलती है, सारी चीजें होते रहती हैं। तो इस 18 घंटे का जो न्यूज आता है, जो कुछ जियोपॉलिटिकली कोई रिएक्शन आता है या कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसको मार्केट को रिएक्ट करना है, वो रिएक्शन का टाइम मार्केट को मिलता है मॉर्निंग के सेशन में, जब मार्केट खुलती है। तो उस टाइम पे मार्केट ऑब्वियस सी बात है वॉलेटाइल होती है, मूव करती है, सेटल होती है मार्केट में, इसलिए आपको स्विंग हाई स्विंग लो बनता हुआ देखने को मिलता है। इवेंचुअली मार्केट का टोन सेट होता है। अब एक बार जब मार्केट सेटल हो चुकी है, प्री लंच के टाइम पे क्या होता है, बेसिकली मार्केट यूजुअली रेंज के अंदर रहती है, मार्केट स्टेबल रहती है। तो मार्केट में आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलती है ना। एंड मार्केट में आपको फेक मूव्स कम देखने को मिलते हैं। फेक मूव्स यहां पर लेस, फेक मूव्स यहां पर लिखते हैं लेस फेक मूव्स, है ना। एंड जहां तक बात करता है 12:30 to 3:30 PM, तो देखिए 12:30 बजे के आसपास क्या होता है ना, लंदन सेशन स्टार्ट होता है, जो अपना यूके का मार्केट है, जो अपना जर्मनी का डैक्स मार्केट है, वो स्टार्ट होता है। एंड जब मैं बात करता हूं ट्रेडर की, आपको समझना पड़ेगा कि इस मार्केट में एफआईआईज हैं, डीआईआईज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, रिटेल ट्रेडर्स हैं, एचएनआईज हैं। तो एफआईआईज का बहुत इंपॉर्टेंस है। कई बार आपने सुना होगा एफआईआईज भाग गए हैं, एफआईआईज छुट्टी पे हैं, एफआईआईज मार्केट में बेच रहे हैं इसलिए मार्केट गिर रहा है, तो एफआईआईज की वैल्यू होती है। एफआईआईज जो होते हैं वो पूरी दुनिया में ट्रेड करते हैं, वो सिर्फ इंडियन मार्केट में ट्रेड नहीं करते हैं, वो ट्रेड करते हैं लंदन, वो यूएस ट्रेड करेंगे, वो जापान ट्रेड करेंगे, साउथ अफ्रीका, किसी भी मार्केट का नाम लो, हर जगह उनका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो 12:30 बजे के आसपास उनका ज्यादा इन्वॉल्वमेंट क्यों रहता है? क्योंकि देखिए उस टाइम क्या होता है, उनके पास दो मार्केट्स, बड़े मार्केट्स खुले मिलते हैं उनको। एक तो लंदन का मार्केट खुलता है और एक इंडियन मार्केट खुलता है। तो मेजर जो ट्रू मूव्स आते हैं, जो ट्रू मूव्स अगर आप देखोगे तो ये 12:30 से 3:30 के आसपास देखने को मिलेंगे। आपको क्लीन मूव देखने को मिलेगा, आपको अच्छा मोमेंटम मार्केट में मिलेगा, एंड आप यहां पर अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। अब जो मैंने बताया आपको, ये 80% टाइम सत्य है। कई बार आप ऐसा भी देखोगे 12:30 3:30 मार्केट मूव नहीं कर रही है, कई बार ऐसा भी देखोगे 10:30 से 12:30 मार्केट बहुत मूव कर रही है, बट ये मार्केट का नेचर होता है। तो ये मार्केट के नेचर के हिसाब से आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है वो आप डिफाइन कर सकते हो। अगर आप ट्रेंड ट्रेडिंग पसंद करते हो, जहां पर आपको क्विक मूव चाहिए, तो क्विक मूव स्कैल्पिंग के लिए आई वुड रिकमेंड कि भैया पहला 1 घंटा बहुत अच्छा है। जहां पर आपको क्विक मूव चाहिए, स्कैल्पिंग करना है, झट से एंट्री, झट से एग्जिट, छोटा स्टॉप लॉस, मॉर्निंग में ट्रेड कीजिए। अगर आप मार्केट में स्टेबिलिटी के साथ एक अच्छा ट्रेड करना चाहते हो, जहां पर आप 3-4 घंटे ट्रेड को होल्ड करो, तो पहले 1 घंटे के मार्केट के मूव को गुजरने दो, मार्केट को अपना बेस बनाने दो, उसके बाद प्री लंच में मार्केट देखो कि मार्केट किस तरह टोन सेट कर रहा है, फिर आप ट्रेड कर सकते हो। या फिर अगर आपको बिल्कुल रेंज बाउंड ट्रेड करना है, जहां पर नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग करनी है, ऑप्शन सेलिंग करनी है, जहां पर आप मार्केट में बिल्कुल एक रेंज के अंदर मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो भी आप प्री लंच में ट्रेड कर सकते हो। और अगर आपको मोमेंटम के साथ ट्रेड करना है, जहां पर बड़े मूव्स आए, आपका स्टॉप लॉस बड़ा है लेकिन टारगेट भी बड़ा है, तो आप यहां पर पोस्ट टच में ट्रेड कर सकते हो। तो आपके पास एक आइडिया मिल गया कि भाई अगर मार्केट में 3 जोन्स हैं तो मेरे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से किस तरह ट्रेड करना है। अब ये जब पता है तो आपकी ट्रेडिंग डिसीजन बेटर होती है। अगर आप रैंडमली 10:30 बजे 11 बजे ट्रेड करते हो, 12 बजे ट्रेड करते हो, जब यूजुअली वहां पर स्कैल्पिंग का टाइम नहीं होता है, आप वहां पर जबरदस्ती स्कैल्पिंग करोगे, 10 में से 9 बार आपको नुकसान होगा, एक ही बार आपको प्रॉफिट होगा। और फर्स्ट बार वो एक बार प्रॉफिट हो गया आपको, तो आपकी आदत आपकी गलत लग जाती है। ये तो हमने टाइम जोन के बारे में बात की कि 3 तरह के यहां पर मार्केट में सेशंस होते हैं, मॉर्निंग, प्री लंच, पोस्ट लंच। अब उसके बाद बात करते हैं टाइम फ्रेम के बारे में। टाइम फ्रेम जो होता है बेसिकली जो आप चार्ट्स देखते हो, तो चार्ट्स में क्या होता है ना, कुछ लोग इंट्राडे में डेली टाइम फ्रेम देखते हैं, कुछ लोग वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं, कुछ लोग मंथली टाइम फ्रेम देखते हैं। मेरे भाई आप बताओ इंट्राडे का मतलब क्या होता है? सेम डे एंट्री, सेम डे एग्जिट, यानी जिस दिन आप ट्रेड करो उसी दिन आप एग्जिट करोगे ट्रेड को। तो डेली पे क्या हो रहा है, वीकली पे क्या हो रहा है, मंथली पे क्या हो रहा है, वो मैटर नहीं करता है। डेली मतलब पूरे दिन की क्लोजिंग एक कैंडल पे, तो उस दिन में तो पूरा आपका एंट्री एग्जिट सब हो जाएगा। वीकली मंथली से वास्ता ही नहीं है आपका। अगर आपको ट्रेड करना है इंट्राडे में तो एक टाइम फ्रेम बेस्ट है जो कि 15 मिनट टाइम फ्रेम है। 15 मिनट टाइम फ्रेम क्यों इंपॉर्टेंट है? ये बहुत ही बैलेंस टाइम फ्रेम है। बहुत लोग 5 मिनट का इस्तेमाल करते हैं, 1 मिनट या 3 मिनट का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो 5 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट का स्कैल्पिंग का अगर आप इंट्राडे में करते हो वो सही है। बट अगर आप प्रॉपर इंट्राडे करना चाहते हो, जहां पर आपको समय भी मार्केट को देना चाहते हो ताकि मार्केट मूव करे एंड आपका ठीक ठाक स्टॉप लॉस है, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम बेस्ट है। क्योंकि 15 मिनट के ना आपको 25 कैंडल्स मिल जाते हैं इंट्राडे में, 25 कैंडल्स आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम के मिल जाते हैं, तब पूरा एक दिन कंप्लीट होता है।
तो अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हो, ब्रेकडाउन ट्रेड कर रहे हो या फिर रिवर्सल ट्रेड कर रहे हो, यहां पर अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि भाई अच्छा 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर मार्केट सस्टेन कर रही है या जिस तरह का भी साइन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उस तरह का साइन मार्केट आपको दिखा रही है, तो पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन या एसएल हिट होने के चांसेस बहुत कम है। तो अगर आप मुझसे टाइम फ्रेम पूछोगे मैं रिकमेंड करूंगा 15। बहुत लोग बोलेंगे 10 मिनट का टाइम फ्रेम, तो 10 मिनट का टाइम फ्रेम इसलिए अच्छा नहीं लगता है क्योंकि 9:15 मार्केट खुलती है, 3:30 मार्केट बंद होती है, तो लास्ट का जो कैंडल होता है वो प्रॉपर्ली बंद नहीं होता है। आप 10 मिनट ट्राई जरूर कर सकते हो, मैं ये नहीं बोलूंगा 15 मिनट ही देखो, मैं प्रेफर 15 मिनट करता हूं। बहुत सारे जो ट्रेडर्स जो कि प्रोफेशनली ट्रेडिंग करते हैं वो 15 मिनट टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं, बट अगर आपको कोई भी टाइम फ्रेम को एक बार एक्सप्लोर करना है तो 10 मिनट टाइम फ्रेम आप देख सकते हो। अब 1 घंटा का टाइम फ्रेम क्या है, आर्ली टाइम फ्रेम जो होती है बेसिकली, अगर आप आर्ली टाइम फ्रेम देखोगे तो 1 घंटा आपको वेट करना पड़ेगा क्लोजिंग का, तब तक मूव निकल जाता है, तो उतना आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, इसलिए आर्ली टाइम फ्रेम 30 मिनट्स टाइम फ्रेम इज नॉट रिकमेंडेड। तो आई होप ये टाइम फ्रेम वाला सिलसिला और मार्केट में किस सेशन में ट्रेड करना है वो क्लैरिटी आपको यहां पर मिल गई। अगर ये क्लैरिटी मिली तो क्या करना है आपको चुप नहीं बैठना, आपको वीडियो को लाइक करना, क्योंकि देखिए ऐसे वीडियोस बनाने में ना काफी एफर्ट लगता है। ये वीडियोस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंट्राडे हर कोई ट्रेड करता है, अगर वो सही मेथड जान जाएगा इंट्राडे ट्रेड करने का तो गलतियां कम करेगा, जब गलतियां कम करेगा नुकसान कम होगा तो प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, इवेंचुअली बहुत फायदा आपको होगा। तो इस वीडियो की वैल्यू बहुत है एंड आपको कुछ नहीं करना, आपको वीडियो को लाइक करना है, वीडियो में एक अच्छा सा कमेंट करना है कि क्या सीखा इस वीडियो में, क्या गलती आप कर रहे हो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस तरह का सपोर्ट अगर आप करोगे तो ऐसे वीडियोस हम लेके आएंगे जहां पर हम प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे आपको, जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है उस पर बात करेंगे ताकि आपका भी फायदा हो। तो ये चीज बहुत ज्यादा यहां पर जरूरी है, ठीक है। तो यहां पर हमने टाइम फ्रेम के बारे में बात कर लिया। अब अगला है मोर ट्रेड्स इक्वल्स टू मोर मनी, मतलब सबसे बड़ा सवाल बहुत लोग पूछते हैं कि दिन का कितना ट्रेड ले। पहली बात समझना पड़ेगा आपको, मोर ट्रेड्स इज इक्वल टू मोर मनी, ये बिल्कुल गलत है, इज नॉट इक्वल टू मोर मनी। क्यों? क्योंकि ज्यादा ट्रेड कर रहे हो, या फिर बहुत लोग क्या करते हैं 9:15 से 3:30 बजे तक बैठते हैं, वो बैठने की जरूरत नहीं है। अब तो मैंने आपको बता दिया भैया, मॉर्निंग सेशन, प्री लंच, पोस्ट लंच, उसमें से कोई एक सेशन पकड़ो और तीनों सेशन ट्रेड करो, उसमें से कोई एक सेशन पकड़ो जो आपको अच्छा लग रहा है उसमें ट्रेड करो, बाकी दिन भर फ्री रहो। बेकारी की तरह दिन भर बैठ के स्क्रीन पे 9:15 से 3:30 में बैठ के अगर आप सिस्टम के सामने बैठे हो एंड ये सोच रहे हो ओके आई एम अ ट्रेडर, मैं तो ट्रेडिंग कर रहा हूं, मैं तो पैसा बना रहा हूं, मैं तो कूल लग रहा हूं, कुछ नहीं लग रहे हो आप। इवेंचुअली यू आर वेस्टिंग योर टाइम, अपना पोस्चर खराब कर रहे हो, अपना हेल्थ खराब कर रहे हो, एंड इवेंचुअली स्ट्रेस, वो 6 घंटा हाई स्ट्रेस वाला होता है तो आपका हेल्थ बहुत डिटेरियोरेट हो रहा है। तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, दिन भर बैठने की जरूरत नहीं है। दिन भर बैठने से पैसा नहीं बनता है, कहीं नहीं लिखा है। दिन भर बैठोगे, फालतू का ट्रेड लेते रहोगे, आपके ब्रोकर, आपके सेबी, सबको फायदा होगा, इवेंचुअली सब पैसा कमाएंगे, गवर्नमेंट पैसा कमाएंगे, आप पैसा नहीं कमाओगे। क्वालिटी पर फोकस कीजिए, लेस इज मोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आपको मेरा वेरीफाइड पीएल मिल जाएगा, स्क्रीन पर आपको मेरा वेरीफाइड पीएल दिख रहा होगा, उसमें देखिए कि मैंने कितने कम दिन ट्रेड किए पिछले 1 साल में, फिर भी मेरे प्रॉफिट्स देखिए। बहुत लोग बोलेंगे कैपिटल बहुत बड़ा है, 2023 का मेरा वेरीफाइड पीएल देखिए कि मैं रोज ट्रेड कर रहा था, सेम कैपिटल से मेरा प्रॉफिट कितना है। तो क्वालिटी हमेशा इंपॉर्टेंट है, रोज तो पहली बात आपको नहीं ट्रेड करना। एंड ये भी आप क्लियर कर लीजिए कि इंट्राडे अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो दिन भर भी ट्रेड नहीं करना है, उसमें कोई एक सेशन 2 सेशन पकड़िए, उसमें ट्रेड कीजिए। जैसे अगर आप मुझसे पूछेंगे मैं क्या प्रेफर करता हूं, भाई मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नल मैंने स्टार्टिंग से बना रखी है, मैं 8 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूं। तो भाई मैंने एक चीज नोटिस की कि जब मैं मॉर्निंग सेशन या प्री लंच सेशन में ट्रेड करता हूं तो मेरी एक्यूरेसी, मेरा कॉन्फिडेंस, मेरे ट्रेड्स उतने अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन जब मैं पोस्ट लंच में ट्रेड करता हूं, जब बड़े प्लेयर्स भी एक्टिव रहते हैं, जब लंदन सेशन खुलता है, तो मेरे ट्रेड्स में सक्सेस रेशियो बहुत हाई रहती है। तो मैं जब भी ट्रेड करता हूं, मेरे मेजॉरिटी ट्रेड्स हमेशा 12 बजे के बाद होते हैं, 12:30 के बाद होते हैं। तो ये मेरा तरीका है, मैं नहीं बोल रहा आप मेरे को फॉलो करो, कॉपी करो। आप तीनों सेशन को ट्रेड करो, 10-10 ट्रेड करो तीनों में, उसके बाद देखो कौन सा सेशन में आपकी सक्सेस रेशियो हाई है। जिस सेशन में आपकी सक्सेस रेशियो हाई है उसी सेशन में ट्रेड करो। दिन भर ट्रेड मत कीजिए, अपना काम धंधा कीजिए, बिजनेस कीजिए, जॉब कीजिए, वहां से पैसा आएगा तभी ट्रेडिंग में निकलेगा। जॉब छोड़ने की, बिजनेस छोड़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहां पर हम बात करते हैं, हाँ ये तो मैंने बात नहीं किया, ये पर बात करना बहुत जरूरी है। एक दिन में कितना ट्रेड करें? बहुत लोग एक दिन में 10 ट्रेड करते हैं, 20 ट्रेड करते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, किसी महाशय का मेरे पास एक स्क्रीनशॉट आया था जहां पर एक दिन में भाई ने 450 ऑर्डर ठोक दिए। मतलब ऐसा है कि ब्रोकर ऑफर दे रहे हैं आपको, बाय 1 गेट 1 फ्री, एक ऑर्डर पे एक ऑर्डर का ब्रोकरेज माफ। 450 ऑर्डर आप समझ लो इंट्राडे में बहुत बड़ी बात होती है। तो माय रिकमेंडेशन वुड बी कि अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, मैक्स टू मैक्स कितना भी ट्रेड करना, 3 ट्रेड से ज्यादा मत कीजिए। अगर आपने एक ट्रेड किया, एक ट्रेड भी खुद सही है, 2 ट्रेड
दिन का वो भी सही है, लेकिन अगर मैक्सिमम ट्रेड करना है तो दिन का 3 ट्रेड कीजिए, 3 ट्रेड से ज्यादा मत कीजिए। अगर 3 ट्रेड के बाद भी आप संतुष्ट नहीं है, इसका मतलब आज आपका दिन नहीं है, इट्स नॉट योर डे। जब आपका दिन ना हो ना, मार्केट आपको पहले इंडिकेट करेगी। स्मार्ट बंदा वो होता है जो मार्केट से लड़ता नहीं है, मार्केट के अगेंस्ट नहीं जाता है। जिस दिन आपका दिन नहीं है, कोई बात नहीं, शांति से बैठिए, लैपटॉप बंद कीजिए, एंजॉय कीजिए। क्या पता अगर आप ज्यादा ट्रेड करोगे तो आपको और बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ओवर ट्रेडिंग से बचने का एक ही तरीका है कि पहले से डिफाइन कर लीजिए मेरे को दिन का कितना ट्रेड लेना है। आई वुड रिकमेंड पर्सनली दिन का 2 ट्रेड, बट अगर थोड़ा ज्यादा चुल है 3 ट्रेड, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप ऑलरेडी ओवर ट्रेडिंग के कैटेगरी में यहां पर आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आइडेंटिफाइंग करेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर। अब मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे आइडेंटिफाई करना है या फिर कैसे ट्रेड करना है, उसको कैसे समझे। देखिए, कोई भी अगर आप ट्रेड करते हो ना, तो प्राइस को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक गुजराती में कहावत है, भाव भगवान छे, ये ऐसे नहीं बोला गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइस। कई बार हम लोग न्यूज को फॉलो करते हैं, कई बार हम लोग जियोपॉलिटिकल न्यूज को फॉलो करते हैं, लेकिन अगर आप प्राइस को फॉलो कर दोगे तो प्राइस आपको पहले से कहानी बता देती कि करना क्या है, कब क्या होगा, ठीक है। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको प्राइस को फॉलो करना और मार्केट के स्ट्रक्चर को जानना है तो आप टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो कीजिए। अब ये टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है मैं आज की वीडियो में नहीं बताऊंगा। टॉप डाउन अप्रोच को बहुत ही डिटेल्ड में मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे एक्सप्लेन किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर लिंक मिलेगा और सामने आपको दिख भी रहा होगा। चैनल को थोड़ा स्क्रॉल कीजिएगा तो टॉप डाउन एनालिसिस करके एक वीडियो आपको मिलेगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा। उससे मार्केट के स्ट्रक्चर को, इंट्राडे में स्ट्रक्चर को कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए कौन कौन से टाइम फ्रेम लगते हैं, 3 टाइम फ्रेम लगते हैं, वो जाकर आप डेफिनेटली देखिएगा तो क्लैरिटी आपको मिलेगी। और जैसे मैंने बताया, इंट्राडे पे 1 आवर 15 मिनट टाइम फ्रेम और 5 मिनट टाइम फ्रेम लगता है अगर आप टॉप डाउन अप्रोच करते हो। बट एग्जैक्टली टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है मैं सेम चीज यहां पर रिपीट नहीं करूंगा। कमेंट सेक्शन में जाके आप डेफिनेटली वो वीडियो या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रेडिंग शेड्यूल के बारे में। कुछ लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो मंडे टू फ्राइडे ट्रेड करते हैं। क्या रोज ट्रेड करना चाहिए? द आंसर इज नो। क्यों रोज ट्रेड नहीं करना चाहिए? इसके पीछे का मैं लॉजिक आपको ऐसा दूंगा ना कि आप आज के बाद से रोज इंट्राडे में ट्रेड नहीं करोगे, आप स्पेसिफिक दिन ही ट्रेड करने वाले हो। देखिए, मार्केट 3 तरह से मूव करता है। एक तो मार्केट ऊपर जाता है, एक मार्केट नीचे जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं ट्रेंडिंग मार्केट। इसे हम बोलते हैं ट्रेंडिंग मार्केट, जब मार्केट ऊपर या नीचे जाता है। फिर मार्केट होता है एक रेंज के अंदर, जिसे हम बोलते हैं साइडवेज मार्केट, ठीक है। और इंट्राडे में एक और मार्केट होता है जहां पर मार्केट ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है, जिसे हम बोलते हैं वॉलेटाइल मार्केट, ठीक है। अब आप जो भी हो, या तो आपका पैसा ट्रेंडिंग मार्केट में बनता होगा, या तो साइडवेज मार्केट में बनता होगा, या तो वॉलेटाइल मार्केट में बनता होगा। यानी आपका तीनों में से कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होगा। या तो आप ट्रेंडिंग मार्केट को अच्छा ट्रेड करते होगे, या तो साइडवेज मार्केट को अच्छा ट्रेड करते होगे, या तो वोलेटाइल मार्केट को अच्छा ट्रेड करते होगे। आप तीनों मार्केट को इक्वली अच्छा ट्रेड नहीं कर सकते। मैं ट्रेड नहीं करता, बहुत सारे ट्रेडर्स कितने भी हैं, सब तीनों में इक्वली नहीं हो सकते। ये तो वही बात है ना, ये 3 फॉर्मेट है क्रिकेट मैच के, टेस्ट क्रिकेट, T20, ODI। बहुत ही कम विराट कोहली आपको मिलेंगे जो तीनों फॉर्मेट में अच्छा खेलते हैं, वरना हर प्लेयर्स क्या होते हैं? स्पेशलिस्ट होते हैं। कोई T20 होता है, कोई टेस्ट क्रिकेट होता है, कोई ODI होता है। वैसे ही आप या तो ट्रेंडिंग मार्केट अच्छा ट्रेड करते होगे, या तो साइडवेज, या तो वॉलेटाइल। अब मान लो कि आप ट्रेंडिंग मार्केट को अच्छा ट्रेड करते हो। आप मेरे को बताओ, क्या मंडे टू फ्राइडे 365 डेज मार्केट ट्रेंडिंग होती है? द आंसर इज नो। जब हर दिन मार्केट ट्रेंडिंग नहीं होती और हर दिन अगर आप ट्रेड करोगे और एक्सपेक्ट करोगे कि मार्केट ट्रेंडिंग हो, क्या होगा? आपको निराशा मिलेगी, आपको बेसिकली आपको लॉस होगा। आपको यहां पर क्या मिलेगा? आपको नुकसान होगा। तो यू नीड टू बी रियलिस्टिक। आपको पता होना चाहिए कि एक हफ्ते में मार्केट कम दिन ट्रेंडिंग हो सकती है, एक हफ्ते में मार्केट कम दिन साइडवेज हो सकती है, एक हफ्ते में मार्केट कम दिन वोलेटाइल हो सकती है। तो आप रोज मत ट्रेड करो, आप तब ट्रेड करो जब मार्केट या तो ट्रेंडिंग हो रही है, अगर आपका स्ट्रेंथ वो है। आप तब ट्रेड करो जब मार्केट वोलेटाइल हो रही है, या आप तब ट्रेड करो जब मार्केट साइडवेज हो रही है। अगर आपको नहीं पता कि मार्केट ट्रेंडिंग कब होगी, साइडवेज कब होगी, वोलेटाइल कब होगी, ये कैसे पता करें, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, हाउ टू नो ट्रेंडिंग, वोलेटाइल एंड साइडवेज मार्केट। इस पर अगर आज की वीडियो पे 500 लाइक्स आएंगे, 500 नहीं 5000 लाइक्स आएंगे और 500 कमेंट्स आएंगे, तो ये डिटेल्ड मैं गाइड आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगेन दिस आर पेड कोर्स कंटेंट, लेकिन ये फ्री में आपको तब मिलेगा जब थोड़ा सा आप मेहनत करोगे। लेकिन एक तो आइडिया आपको डेफिनेटली मिल गया होगा कि अगर मैं रोज मंडे टू फ्राइडे बैठ के ट्रेड कर रहा हूं एंड अगर मैं ट्रेंडिंग मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो मैं मार्केट से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जो कि मार्केट मेरी इच्छा को फुलफिल नहीं कर सकती, राइट। फिर हम बात करते हैं यहां पर करेक्ट स्टॉप लॉस एंड टाइम स्टॉप लॉस। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप ट्रेड करते हो तो आप अपना स्टॉप लॉस लगाते हो। स्टॉप लॉस बहुत लोग तो लगाते नहीं है। पहली बात तो स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, क्योंकि देखिए आप जब भी ट्रेड करते हो कंफर्मेशन कुछ नहीं होता। श्योर शॉट जो है ना, मार्केट में श्योर शॉट कुछ नहीं होता बॉस।
हम हमेशा क्या करते हैं, वी ओनली ट्रेड ऑन प्रोबेबिलिटी। हम लोग हमेशा प्रोबेबिलिटी पर ट्रेड करते हैं, यानी ये हो सकता है, ये होने के चांसेस बहुत हाई हैं, लेकिन हम गलत भी हो सकते हैं। मैं भी गलत होता हूं, मेरा खेल आपके सामने है। सारे ट्रेडर, दुनिया की कोई भी ट्रेड उठा लो, कोई 100% सही नहीं होता, कोई 100% सही नहीं होता, सब गलत होते हैं। हम में और उनमें फर्क क्या है कि हम क्या करते हैं, हम अपने लॉस को, हम अपनी गलतियां को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम वेट करते हैं, होप में, उम्मीद में, स्पिरिचुअली वेट करते हैं, भगवान के सामने गिड़गिड़ाते हैं कि भाई प्रॉफिट नहीं, एटलीस्ट नो लॉस नो प्रॉफिट हो जाए, एटलीस्ट ये लॉस रिकवर हो जाए, एटलीस्ट लॉस आधा हो जाए। वो सब करने से अच्छा प्रॉपरली एक स्टॉप लॉस तो लगाइए, और स्टॉप लॉस लगाने से काम नहीं चलेगा, स्टॉप लॉस को फॉलो भी कीजिए। अब स्टॉप लॉस में बहुत लोग क्या करते हैं ना, कि स्टॉप लॉस अपने माइंड में रखते हैं कि अगर मान लीजिए 150 पे बाई किया, 130 का स्टॉप लॉस है और 200 का टारगेट है, तो जब ये 130 आएगा मैं कट कर दूंगा। भाई आप कट नहीं कर पाओगे। जब 130 आएगा आपको, आपका माइंड क्या बोलेगा, इतना नीचे आया है 5 पॉइंट और रुक जा, 125। फिर 125 आएगा, आप बोलेंगे इतना नीचे आया है 5 पॉइंट और रुक जा। फिर आपको लगेगा इतना गिर रहा है, 100 तक थोड़ी आएगा, तो आप 100 तक डाल दोगे। जब वो 100 तक आएगा तो आप क्या बोलोगे, भाई इतना नुकसान हो गया, कभी तो ऊपर जाएगा नहीं, कभी ऊपर नहीं जाता है, आपका नुकसान बढ़ता चला जाता है। इसीलिए माइंड में स्टॉप लॉस नहीं रखना है, हमेशा स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाइए, स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाइए। और स्टॉप लॉस ऑर्डर अगर एग्जीक्यूट होता है तो उसके बाद दोबारा से री एंट्री मत कीजिए, अपनी लॉस को एक्सेप्ट कीजिए, आगे बढ़िए। बुरा लगेगा, दर्द होगा, बट कोई बात नहीं, लंबा बड़ा पिक्चर अगर आप देखोगे तो वो लॉस आपकी ट्रेडिंग करियर को डिफाइन नहीं करेगा। लेकिन अगर लॉस को छोड़ दोगे ऐसे, वो एक ही लॉस आपके ट्रेडिंग अकाउंट को साफ कर सकता है। ये तो स्टॉप लॉस वाली बात बोल दी कि माइंड स्टॉप लॉस नहीं, आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है। इसके अलावा एक होता है टाइम स्टॉप लॉस। अब देखिए, हम इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, हमारे पास होता है 6 घंटा, हमारे पास होता है 6.25 घंटा होता है, 6 hours 15 minutes। इसी में हमें एंट्री करनी है, इसी में हमें एग्जिट करना है। कई बार ऐसा होता है कि हमने एंट्री तो कर ली है ना, अब 15 मिनट गुजर गए, 20 मिनट गुजर गए, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा हो गया, मार्केट मूव ही नहीं कर रहा है, ना तो स्टॉप लॉस हिट कर रहा है, ना तो टारगेट हिट कर रहा है। जहां पर एंट्री की वहीं पर ट्रेड कर रहा है। अब उसमें क्या होता है कि नॉर्मली दिक्कत नहीं, अगर आप कैश में ट्रेड कर रहे हो कोई बात नहीं, अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो कोई बात नहीं, बट इवेंचुअली हम लोग कहीं ना कहीं मूव कैप्चर करने के फिराक में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। बहुत कम लोग साइडवेज मार्केट में ट्रेड करते हैं, और खासकर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो जो कि मेजॉरिटी लोग करते हैं, तो ये डेट्रीमेंटल है। इसीलिए आपके पास एक टाइम स्टॉप लॉस होना चाहिए, और इंट्राडे में मेरा टाइम स्टॉप लॉस होता है 60 मिनट्स अगर मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा हूं, 90 मिनट्स अगर मैं कोई और तरीके की ट्रेडिंग कर रहा हूं। अगर 60 मिनट्स में मेरा टारगेट स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है ऑप्शन बाइंग में, मैं ट्रेड वहीं का वहीं 60 मिनट बाद जहां पर जितना प्रॉफिट हो, जितना लॉस हो, जहां पर भी मेरा ट्रेड हो, मैं ट्रेड को कट कर दूंगा। एंड 90 मिनट्स ये ऑप्शनल है, आप यूज कर सकते हो नहीं कर सकते हो। अगर ऑप्शन बाइंग के अलावा आप कैश में ट्रेड कर रहे हो, ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, फ्यूचर्स कर रहे हो, अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट मूव नहीं कर रहा 90 मिनट्स ट्रेड लेने के बाद इंट्राडे में, तो ट्रेड जहां पर भी है वहीं काट दीजिए। समझ जाइए कि आज आपका दिन नहीं है, तो बेटर है कि ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें एंड ट्रेड जहां पर भी वहीं काट दें। टाइम स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत लोग फॉलो नहीं करते। ये फॉलो करने से ही आपका बहुत पैसा बच जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बायर्स के लिए तो क्या दिक्कत है, ऑप्शन बायर्स के लिए दिक्कत है कि भाई एंट्री लिया, अब जब एंट्री लिया उसके बाद मूव चाहिए। अगर मूव नहीं आता है, आपके अगेंस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, अगर मूव ही नहीं आता है, मार्केट वहीं का वहीं आपके एंट्री पॉइंट पे है, तो भी आपको लॉस होगा बिकॉज ऑफ टाइम डीके। इसीलिए अगर 1 घंटे का आपका टाइम स्टॉप लॉस है, मूव आना होगा, आएगा। अगर 1 घंटे बाद भी मूव नहीं आता है, चुपचाप से ट्रेड काटिए। ये एक्सरसाइज को 10 बार रिपीट कीजिएगा, अपने आप आपको दिखेगा कि ऑप्शन बाइंग में आपने कितने लॉस को बचाया एंड कितना बार आप बड़े नुकसान से यहां पर बचे। तो ये पूरा मेथड था बेसिकली इंट्राडे में सही तरीके से ट्रेड करने का, जहां पर हमने बहुत अलग अलग टॉपिक्स पर बात की। आपकी सबसे बड़ी गलती क्या हो रही है इंट्राडे में, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड अगर आपको जानना है कि कब मार्केट ट्रेंडिंग होता है, कब मार्केट वोलेटाइल होता है, कब मार्केट साइडवेज होता है, ये पहले से कैसे पता करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।